मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। कहानी का टाइटल है अनंत के धागे। कस्बा अर्जुनपुर, जहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों के ऊपर मंडराते धुंध के पर्दे को चीरते हुए धरती पर गिरती थी। ये कस्बा अपने साधारण जीवन के लिए जाना जाता था, लेकिन इस साधारणता में भी कुछ ऐसा था जो इसे विशिष्ट बनाता था। कस्बे के उत्तर में एक पुराना मंदिर था जिसका नाम था अनंत मंदिर। कहते हैं इस मंदिर में एक रहस्यमय धागा बंधा हुआ था। उस धागे के बारे में मान्यता थी कि अगर कोई अपनी सच्ची इच्छाओं को लेकर उसे छुए तो वो इच्छाएं पूरी हो जाती थी। लेकिन ये धागा केवल उन लोगों की इच्छाएं पूरी करता था जो निस्वार्थ और सच्चे हृदय से प्रार्थना करते। ये कहानी उस अनंत धागे और उससे जुड़ी एक साधारण लड़की के असाधारण साहस की है। संध्या एक 20 साल की लड़की अर्जुनपुर में रहती थी। उसके माता पिता किसान थे। उसने किताबों की दुनिया में अपना संसार बसा रखा था। उसे हमेशा बड़े शहर जाकर पढ़ाई करने का सपना था, लेकिन उसके पिता की सीमित आय ने इस सपने को हकीकत बनने से रोक रखा था। संध्या ने अनंत मंदिर के बारे में सुन रखा था। वो जानती थी कि लोग वहाँ अपने सपनों की पूर्ति के लिए जाते थे, लेकिन वो इन कहानियों को अंधविश्वास मानती थी। एक रात जब वो चांदनी में खिड़की के पास बैठी थी, उसके पिता की बातें सुनाई दी। वे माँ से कह रहे थे, इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई, पता नहीं संध्या को शहर भेज पाऊंगा या नहीं। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से वादा किया कि वो अपने सपनों के लिए कुछ भी करेगी। अगले दिन वो अनंत मंदिर जाने का निर्णय करती है। संध्या को मन में थोड़ी झिझक थी, लेकिन उसे अपने सपने के लिए कोई उपाय करना था। मंदिर का रास्ता सुनसान था। चारों ओर पेड़ों की छांव और पक्षियों की आवाज़ थी। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का माहौल शांत और दिव्य था। धागा एक पुराने पीपल के पेड़ से बंधा था। वो धागा ऐसा लग रहा था जैसे हजारों साल से वहाँ हो। वो धागे के पास पहुंची और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। है ईश्वर, मुझे मेरे सपने पूरे करने की शक्ति दे। संध्या ने धागे को छूते ही महसूस किया कि उसके मन के भीतर एक अजीब सा शांति का अनुभव हो रहा है, लेकिन उसने ये सोचकर इसे महज एक भ्रम माना। जब वो लौटकर घर पहुंची तो कुछ दिनों बाद गांव के स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। उन्होंने उसे बताया कि कस्बे के पास एक नए सरकारी कार्यक्रम के तहत उसे छात्रवृत्ति दी जा रही है। ये सुनते ही संध्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने माता पिता को ये खबर सुनाई। पिता ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, तुम्हारे सपने अब पूरे होंगे। शहर में पढ़ाई शुरू होने के बाद संध्या को महसूस हुआ कि वहाँ की दुनिया बहुत अलग थी। बड़े बड़े कॉलेज, चमचमाती इमारतें और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी। वहाँ के छात्र अलग थे, कुछ अमीर थे, कुछ दिखावे के पीछे भागते थे। संध्या को अपने छोटे कस्बे का ये सादगी भरा जीवन याद आता था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपने लक्ष्य से भटकेगी नहीं। एक दिन कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता में उसने भाग लिया। ये प्रतियोगिता विज्ञान और नवाचार पर थी। संध्या ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन प्रतियोगिता के दिन उसकी प्रोजेक्ट फाइल खो गई। संध्या रो पड़ी। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। तभी एक अजनबी लड़का, जिसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी, उसकी मदद के लिए आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी फाइल देखी थी। मुझे लगा कि इसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने इसे बचा लिया।
उस लड़के का नाम आर्यन था। आर्यन ने फाइल उसे वापस दी और संध्या ने प्रतियोगिता में भाग लिया। न केवल उसने प्रतियोगिता जीती बल्कि कॉलेज के प्रोफेसर भी उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। धीरे धीरे संध्या ने महसूस किया कि वो न केवल अपने सपनों को साकार कर रही थी बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और सच्चाई से दूसरों को भी प्रेरित कर रही थी। उसने एक बार फिर अनंत धागे को धन्यवाद देने की सोची। गर्मियों की छुट्टी में वो वापस अर्जुनपुर पहुंची। इस बार जब वो अनंत मंदिर गई तो उसने धागे के सामने खड़े होकर कहा, मैंने ये सीखा है कि कोई भी सफलता न केवल ईश्वर के आशीर्वाद से बल्कि हमारी मेहनत और इच्छा शक्ति से भी मिलती है। अनंत धागा और संध्या की ये कहानी बताती है कि सपने पूरे करने के लिए केवल प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं है। ये हमारी मेहनत, विश्वास और दूसरों की मदद का संगम है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। संध्या ने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि अर्जुनपुर के बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक बनी। वो गांव वापस आकर एक स्कूल की स्थापना करती है ताकि अन्य बच्चों को भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला मिले। सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें जीने की हिम्मत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो कमेंट्स करिए और लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।